गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमः गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्तीकारमन्यास्मद गुरुशंतत मानुतस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 20वें 21वें और 22वें श्लोक का कल पाठ किए थे और उसका शब्दार्थ भी लिए थे, पढ़े थे। तो उसमें जो है, जो 21वां का जो आधा श्लोक है वहीं से अर्जुन बोले हैं। फिर से हम वहां से पाठ करेंगे। फिर 23वें 24वें और 25वें श्लोक का भी हम लोग पाठ करेंगे। तो उसमें अर्जुन बोलते हैं अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत अच्युत बोल रहे हैं श्री कृष्ण को, भगवान को। जो अर्जुन है वो अच्युत कह रहे हैं कि हे अच्युत, आप जो है मेरे रथ को सेना के मध्य में स्थित करिए। क्यों करिए? यावदेतानि निरीक्षेऽहं योद्धु कामनवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। वो इसलिए कह रहे हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित करिए, और जिससे कि युद्ध की इच्छा से स्थित हुए जो लोग वहां पर उपस्थित हैं, और मुझे किसके साथ युद्ध करना है, मतलब ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कि मुझे युद्ध किसके साथ करना है। तो अब जब ऐसा ये बोले हैं तो भगवान जो है उनको रथ को लेके और दोनों सेना के मध्य में रथ को ले गए हैं। तो ये 23वें श्लोक में बोलते हैं अभी, युत्समानान वेक्षेऽहं य एते यत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। जो युद्ध से इच्छा वाले यहाँ दुर्योधन, जो दुर्योधन है, जो युद्ध की इच्छा वाला है, उसका प्रिय करने के लिए एकत्रित हुए। मतलब उसके ओर से कौन कौन एकत्रित हुआ है, मतलब जो भी उसकी ओर से एकत्रित हुआ है वो दुर्बुद्धि ही है, उसे मैं देखना चाहता हूं। देखिए, ये जो नए नए अमीर होते हैं और जो खानदानी अमीर होते हैं, उन दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर होता है। जो
नए नए अमीर बनते हैं वो अपना दिखावा ज़्यादा करते हैं, और जो खानदानी अमीर होते हैं वो पुराणों से अमीर हैं, उनके पास पैसे, उनके पास घमंड नहीं होता। लेकिन नए नए जो अमीर होते हैं वो घमंड होता है। दूसरी बात यह है, यदि किसी की कभी असफलता न मिली हो, सदैव वो सफल रहा है, तो वो सोचता है कि मैं सदैव सफल ही रहूँगा, और दूसरे को वो हेय दृष्टि से देखता है। और यही अर्जुन में जो है, अर्जुन के मन में ऐसा जो है द्वेष आ गया है। तो भगवान इसको समझते हुए, भगवान जानते हैं कि अर्जुन के अंदर ये द्वेष आ गया है, इसके लिए जो है उन्होंने रथ को ऐसे जगह खड़ा किया जहां पर भीष्म द्रोण वहां मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि देखो, युद्ध दूसरे से नहीं करना है, अपनों से करना है। अब देखिए, ये अर्जुन जो है वो कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मुझसे युद्ध करना चाहता है और किसकी औकात है मुझसे लड़ने की, क्योंकि अर्जुन अब तक कोई युद्ध में हारा नहीं और सदैव सदैव जीता है, जितेंद्रिय है। और इसका उसको घमंड हो गया है, और मुझको कोई नहीं हरा सकता, ऐसा उसका मानना है। और देखा जाए तो सामने सूरों के जो सूरवीर हैं वो भीष्म पितामह मौजूद हैं। वो चाहे तो झटके में पांडव की सेना को खत्म कर सकते हैं, उनके पास ऐसी शक्ति है। और इनके गुरु जो इनको शिक्षा दी है, द्रोणाचार्य, वह स्वयं ही धनुर्विद्या में अग्रणी हैं। भीष्म पितामह के बाद देखा जाए तो द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के परम विद्वान वहाँ पे योद्धा मौजूद हैं, कर्ण भी हैं, और ऐसे ऐसे कई कौरवों में योद्धा हैं जो पांडव सेना को हरा सकते हैं। पर फिर भी अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं, माने उसके अपने ज्ञान का अभिमान हो गया है। कभी कभी असफलता भी आना भगवान की कृपा ही है। यदि जीवन में हमारी असफलता आती है तो ये भगवान की कृपा है, क्योंकि यदि किसी के जीवन में असफलता न आई हो तो समझिए कि वह दरिद्री है। असफलता आना आवश्यक है। सब गुड़ी गुड़ी रहेगा तो सब गड़बड़ ही हो जाएगा, और बुद्धि जो है अहंकार को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए असफलता से क्या है, अंतःकरण में सूक्ष्म शक्ति का जागरण होता है, जिससे बार बार जो है आदमी क्या है, अभ्यास से जो है अपने को दृढ़ करता है और आगे बढ़ता है। यदि चाकू में धार लगाना है तो उसे पत्थरों पर घिसना पड़ेगा, और यदि वो केवल लोहा पे ऐसे ऐसे करने से, लोहा का लोहे में रगड़ने से नहीं होगा, उसको पत्थर पे घिसना पड़ेगा, तब उस चाकू में धार लगता है। और उसके लिए उसी प्रकार अपने अंतःकरण को कष्ट रूपी पत्थर पे जब घिसा जाता है तो उसमें से परमात्मा निखर कर प्रकट होता है। यदि कोई कष्ट नहीं सह सकता तो वह आगे भी नहीं बढ़ सकता। साधना उसके लिए तो है ही नहीं है। इसलिए जहां जहां जीवन में कष्ट आवे, समझ लीजिए कि भगवान की विशेष कृपा हो गई। अर्जुन को तो एक तो दोष हो गया कि वह अहंकारी हो गया कि मैं बहुत 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 शक्तिशाली हूं, और दूसरा उसके अंदर ये हो गया कि वह सामने वाले को घृणा के निगाह से देख रहा है कि जो दुर्योधन की ओर से लड़ रहा है, दुर्योधन की सेना में जो है वो दुर्बुद्धि है, मतलब दूसरे को वो हेय दृष्टि से देख रहा है। ये दो दोष उसमें उत्पन्न हो गया। पहला तो उसमें उत्पन्न हो गया दोष की वह जो है उसके अंदर अहंकार आया कि मुझसे कौन युद्ध कर सकता है, मैं तो बहुत बलशाली हूँ। और दूसरा दोष उत्पन्न हो गया कि वो दूसरे को हेय दृष्टि से देख रहा है और कह रहा है कि ये दुर्बुद्धि है, मतलब जो सामने सेना हमारी खड़ी है वो दुर्बुद्धि की सेना है।
और यह जो है, अच्छा आगे आगे संजय बोलते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनायोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेखां च महीचिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, जब अर्जुन ने कृष्ण से ऐसा कहा तब दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म, द्रोण आदि समस्त राजाओं के सम्मुख उस उत्तम रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो। अच्छा, वो दूसरे के सामने भी रथ को खड़ा कर सकते थे। भगवान जो है, जो ऋषिकेश हैं, वो दूसरे के सामने भी रथ को खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे जगह रथ खड़ा किया जहां पर भीष्म द्रोण प्रमुखतः, जहां पे भीष्म थे, इनके पितामह हैं अर्जुन के, और द्रोण उनके गुरु हैं। अब इस अध्याय का, प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अब चूंकि भगवान को, अर्जुन को वेदांत का उपदेश देना है, तो उपदेश देने के लिए पहले क्या है कि पहले उस योग्य वो है कि नहीं, पहले योग्य बनाया जाता है कि वो उपदेश के योग्य होना चाहिए। तो योग्य शिष्य होना चाहिए, तभी उसको उपदेश देंगे तो समझ में आएगा। तो ये योग्य बनाने के लिए ऐसे जगह खड़ा किए हैं ताकि उसको विषाद हो, और विषाद से उसका अंतःकरण जो है वो हो जाए और युक्त हो जाए, और फिर वो ऐसा प्रश्न पूछेगा जिससे जो है, जिससे उसका जो है, जो उसके लिए ज्ञान का मार्ग जो है भगवान खोल देंगे। तो ये भगवान की उस पे अनंत कृपा है कि उन्होंने ले जाके रथ ही ऐसा जगह खड़ा कर दिया कि जहाँ पर द्रोण का रथ है सामने और भीष्म पितामह का रथ है,